हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी अपनी अकाउंट्स एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट चैनल, आपके अपने पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में स्टूडेंट्स, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में एकदम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ना सिर्फ सीबीएसई बोर्ड्स के कोर्सेज बल्कि अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। तो यदि आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और आप नहीं तो आपका कोई फ्रेंड है या आपके कोई कजिन है या फिर आपके कोई रिलेटिव है, तो भाई आप उन्हें भी बता सकते हो कि आप मैग्नेट ब्रेन से अदर स्टेट बोर्ड्स के कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक होके फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें हम आपको अवेल कराते हैं, तो आप बिल्कुल सारी चीजें एनरोल सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। और इसके लिए कोई भी फीस, कोई भी सब्सक्रिप्शन हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं, राइट। तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी स्टूडेंट्स को कहूंगी, नए आए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई बहुत गलत बात है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए आज की क्लास को, और आज की क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक का बटन दबा दें और जल्दी से शेयर कर दे वीडियो को, राइट। सो गाइज, एज यू ऑल नो कि हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स प्रोवाइड करते हैं अपने एंड से, सो दैट आपकी लर्निंग एनहांस हो सके बिना किसी रुकावट के, इवन फाइनेंशियल बैरियर भी ना आए। इसलिए हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी भाई मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलेगी, और कहीं मिलेगी भी नहीं आपको, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में क्वालिटी कंटेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है, सभी क्लासेस में, सभी कोर्सेज के लिए, सभी सब्जेक्ट, सभी चैप्टर्स के लिए। इवन हम लोग काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। तो यदि आप लोगों को भी अपने कॉन्सेप्ट के साथ अपने क्वेश्चंस की भी मजबूती करनी है, तो भाई बिल्कुल आप लोगों के लिए बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि एक्सरसाइज करना, मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना, ना कि फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन, सो ऑन, सारी चीजें अपने एंड से आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एकदम इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि भैया आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, ओके। और एक और चीज, यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। तो एक बार उस लिंक पे क्लिक जरूर करना, आप लोगों को सभी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो करना क्या है, चैनल को फटाफट से कर लो भाई सब्सक्राइब, क्लास को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और आ जाइए जल्दी से अपनी अमेजिंग सी क्लास, अपना अमेजिंग सा सेशन शुरू करते हैं। और बात करते हैं एक नए टॉपिक पे। टॉपिक वही है पर उससे रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो एज यू ऑल नो माय डियर क्लास 11 कॉमर्स से ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर 10, जो कि जस्ट इसका ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। पर क्वेश्चन आखिरी नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने बाकी है। इनफैक्ट अभी पैटी कैश बुक का एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बाकी है, और आपके फिर बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करेंगे ही, तो बस, लेकिन कॉन्सेप्ट लास्ट है, ठीक है ना। इतना खुश मत हो, चैप्टर का पूरा लास्ट नहीं है, चैप्टर अभी थोड़ा सा चलेगा, क्वेश्चन क्योंकि हमारे बाकी है। क्वेश्चन बिना क्वेश्चन करे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल बस इतना है कि ये जो चैप्टर है इसका ये आज हम लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। जस्ट इसके बाद जो क्लास होगी वहां से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन चालू कर देंगे, है ना, किसके, पैटी कैश बुक के, ठीक है। तो भैया पैटी कैश बुक का आज आखिरी कॉन्सेप्ट क्या है, पोस्टिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। भैया पैटी कैश बुक की पोस्टिंग कैसे की जाती है, अब हम लोगों ने पैटी कैश बुक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, फॉर्मेट देख लिए, ठीक है। सिंपल और एनालिटिकल कैश बुक क्या होती है, दोनों में डिफरेंस भी देख लिया हम लोगों की प्रीवियस क्लास में। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखने वाले हैं कि इस पर्टिकुलर जो पैटी कैश बुक बनाते हैं इसकी हम पोस्टिंग कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे पोस्टिंग, कैश बुक में और लेजर अकाउंट में कैसे पोस्टिंग होगी, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। और एडवांटेजेस भी देखेंगे कि भैया जो पैटी कैश बुक होती है इसके एडवांटेजेस क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो राइट स्टूडेंट, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट से शुरू कर रहे हैं हम अपना अमेजिंग सा सेशन, और आ जाइए भैया देख लेते हैं पोस्टिंग एंड एडवांटेजेस। ओके चलिए, सो पोस्टिंग
द पैटी कैश बुक। तो भैया पैटी कैश बुक की पोस्टिंग कैसे की जाती है, आइए मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। राइट, पोस्टिंग तो समझते हो ना, पोस्टिंग तो समझते हो ना कि या तो जर्नल बुक में से, कैश बुक में से, या फिर पैटी कैश बुक में से, जब आप चीजों को लेजर में ट्रांसफर करते हो। जब भी इन सभी बुक में से किसी भी बुक में से कोई भी एंट्री यदि आप लेजर में ट्रांसफर कर रहे हो, सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। हम सीख चुके हैं, पोस्टिंग हमें मालूम है। तो बेसिकली हम लोगों ने जर्नल बुक में से कैसे पोस्टिंग करते हैं, कैश बुक में से कैसे पोस्टिंग करते हैं, ये सब सीख लिया है। अब बारी है पैटी कैश बुक में से पोस्टिंग कैसे करते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो भाई क्या कह रहा है ये, एंट्रीज इन द पैटी कैश बुक आर पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, दैट इज मंथ, क्वार्टर, एज द केस इज। ठीक है, तो जितने भी टाइम के लिए आपने वो पैटी कैश बुक बनाई है, जितना भी ड्यूरेशन है, हो सकता है 1 महीने के लिए बनाई, एक क्वार्टर मतलब 6 महीने, है ना, एक क्वार्टर मतलब 6 महीने के लिए बनाई होगी, या हो सकता है 1 साल के लिए बनाई है, व्हाटएवर, हो सकता है 1 हफ्ते के लिए बनाई हो। राइट, तो डिपेंड करता है कि जितने भी टाइम पीरियड के लिए, जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपने पैटी कैश बुक बनाई है, जब वो ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, वो टाइम जब खत्म हो जाता है, तब उसके बाद, बीच में नहीं, जब वो टाइम इंटरवल खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो भी चीजें पैटी कैश बुक में है उन सबको ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स पोस्टिंग करेंगे कहाँ पे, लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जर्नल बुक की चीजें भी पोस्ट होती थी, उसके बाद सब्सिडरी बुक्स भी जितनी है, जैसे कि कैश बुक, वो भी पोस्ट होती है। तो भैया पैटी कैश बुक को क्यों छोड़े, इनकी भी जितनी चीजें हैं लेजर में जाके पोस्ट हो जाएंगी। डन, चलिए फिर आगे क्या कह रहा है, पैटी कैश बुक इज कंसिडर्ड एज अ मेमोरेंडम बुक। इसको हम एक तरीके से मेमोरेंडम बुक बोलते हैं, मतलब जिसमें हम लोग छोटे मोटे बिजनेस के जो खर्चे हैं, स्मॉल पेमेंट्स हैं, स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। द पैटी एक्सपेंसेस आर नॉट डायरेक्टली पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। अब भैया देखो, ये मेमोरेंडम है, मतलब साइड बाय साइड जो छोटे मोटे बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं, मेन तो भैया बिजनेस के बड़े बड़े खर्चे होते हैं, जैसे कि कहीं पे कैपिटल लगा दी, कैपिटल लेकर आ गए, या फिर मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीदी है, बड़े बड़े जो खर्चे वो इंपॉर्टेंट वाले हो गए, क्योंकि वहां पे आपका ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व हुआ है। तो वो तो हम लेजर में डायरेक्टली हम एज इट इज जो अकाउंट है उसके नाम से ही पोस्टिंग करेंगे। लेकिन ये जो आपकी पैटी कैश बुक है, इसके जो आपके ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये आपके छोटे मोटे होते हैं, 5, 10, 20, 50 रुपए वाले ट्रांजेक्शन, 100 रुपए, 200, इससे ज्यादा के नहीं, बहुत ज्यादा अमाउंट के नहीं होते, छोटे मोटे अमाउंट के आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शंस की हम अलग अलग यदि एंट्री करेंगे लेजर में, तो भैया लेजर बुक फालतू में बहुत बड़ी बनेगी। और क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये छोटे मोटे खर्चे भले इंपॉर्टेंट है, पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है भाई, 1 रुपए का भी यदि ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंस रख रहा है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भैया वो लाखों में, करोड़ों में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे एज कंपेयर टू दीज स्मॉल ट्रांजेक्शन, जो स्मॉल अमाउंट के ट्रांजेक्शन है, 1, 2, 5, 10 रुपए वाले, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, लेजर अकाउंट में अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि जो भी आपका टोटल पैटी कैश बुक में बैलेंस आया है उस पूरे बैलेंस को लेजर में हम लोग ट्रांसफर करेंगे, दैट इज पोस्टिंग करेंगे। समझ गए, क्या समझ में आया? एक एक आइटम को नहीं करेंगे कि भैया स्टेशनरी में इतना खर्चा, पोस्टिंग का इतना, सॉरी पोस्टिंग नहीं, पोस्टेज का इतना, तो एक एक चीजों की हम पोस्टिंग नहीं करते, बल्कि जो पैटी कैश बुक है उसका जो टोटल बैलेंस है उस पूरे बैलेंस को हम लेजर में पोस्ट करते हैं। समझ गए, रीजन समझ गए, क्योंकि ये एक मेमोरेंडम मतलब साइड बाय साइड छोटी मोटी आपकी बुक है, जिसमें आपके मुश्किल से 1000 या 5000 या 10,000 तक के खर्चे रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इन सबको नहीं करके इसका ओवरऑल जो भी एक्सपेंस है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो पैटी कैश बुक है इसको एक मेमोरेंडम बुक माना गया, इसलिए जो पैटी आपके एक्सपेंसेस हैं, छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस है, आर नॉट डायरेक्टली पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। इनको हम डायरेक्टली नहीं करते कि भैया स्टेशनरी का अलग पोस्ट कर रहे हैं, पोस्टेज का अलग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का अलग, ऐसे नहीं करेंगे, बल्कि एक पैटी कैश अकाउंट के नाम से पूरी चीजों को लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। जो भी लास्ट में बैलेंस आएगा उसको अ पैटी कैश अकाउंट के नाम से लेजर में ट्रांसफर कर देंगे। डन, समझ में आ गई कहानी? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग दी पैटी कैश बुक अकाउंट। ओके, चलो अब आगे देखते हैं।
आगे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं। अब इसकी एंट्रीज कैसे होनी है देखो, तो सबसे पहले व्हेन अमाउंट इज एडवांस टू पेटी कैशियर, जब भी आप पेटी कैशियर को जब पैसे दे रहे हो खर्चे के लिए, कंपनी पेटी कैशियर को पेटी कैश देती है, खर्चों के लिए इसको कैश देती है। तो जब कंपनी उसको कैश दे रही है तो कैसे एंट्री होगी, हो सकता है कई बार आपसे क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछ ले, ठीक है, तो उसकी एंट्री कैसे करना है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि आपको क्या रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ आपको कैशियर के, अगर हम देखें तो हमने क्या दिया, पेटी कैश दिया उसको, सॉरी हम यदि कंपनी के पॉइंट से देखें तो कंपनी ने कैश दिया, तो कैश दे दिया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, है ना, कंपनी ने तो खर्चे के लिए कैश दे दिया, कंपनी के लिए तो ये खर्चा हो गया, कंपनी का कैश तो कम हो गया, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे। और किसके नाम से करेंगे, पेटी कैश के नाम से, क्योंकि वो खर्चा हमने सॉरी वो जो कैश है वो हमने क्यों दिया, पेटी के खर्चे के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए हमने दिया, इसलिए हमने क्या लिखा, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट, क्योंकि कंपनी का कैश कम हो गया। रीजन क्यों हुआ वो, क्योंकि जो पेटी कैश हमारा अकाउंट है वो एक तरीके का हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमने उसको डेबिट किया, एक्सपेंस का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, राइट। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगी, ऑन सबमिशन ऑफ पेटी कैश अकाउंट बाय द पेटी कैशियर। अब जो अमाउंट कैशियर को मिला उसमें से उसने जितना खर्च करा वो तो ठीक है, जब एक पूरा टाइम कंप्लीट हो गया है, मान लो यदि 1 महीने के लिए उसको कुछ पैसे दिए थे, वो 1 महीना खत्म हो गया, अब उस पैसे में से थोड़े बहुत यदि अमाउंट बचा है, थोड़ा बहुत यदि रुपीस आपके बचे हैं, तो वो बचा हुआ कैशियर वापस कर देता है, ठीक है, तो वो जो वापस करता है उसकी एंट्री कैसे होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, ठीक है, इस तरीके से उसकी एंट्री होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट, डन, जर्नल एंट्री। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, टेंशन मत लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, पर फिर भी एक जनरली आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक। पोस्टिंग देख ली, कैसे पोस्टिंग होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड पे करते हैं, और लेजर में भी पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में करेंगे, ये आपको पता था, पहले भी बता चुकी हूँ। और जब हम लेजर में करेंगे तो अलग अलग खर्चे, अलग अलग एक्सपेंस के अलग अलग एंट्री नहीं होती, बल्कि ओवरऑल पूरा एक एंट्री होगी पेटी कैश बुक अकाउंट के नाम से, लेजर में डेबिट साइड पे। डन, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या, ठीक है। तो आज हम एक और टॉपिक देखेंगे, एडवांटेजेस ऑफ पेटी कैश बुक, राइट। तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए भैया, क्योंकि एक टॉपिक हो चुका है पोस्टिंग, अब दूसरा है हमारा एडवांटेजेस। तो भैया एडवांटेजेस पढ़ाऊं उससे पहले जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर कर दो भाई, फटाफट से सभी को लाइक शेयर करना है। डन, सभी ने कर दिया क्या लाइक शेयर, तो फिर आ जाइए एडवांटेजेस देखेंगे कि भाई जो पेटी कैश बुक इतने दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट, इसके फायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो भैया सबसे पहला है आपका टाइम सेविंग, समय आपका बचेगा, ठीक है, समय जो है आपका सेव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सेव द चीफ कैशियर्स टाइम, मतलब जो आपका कैशियर है, पेटी कैशियर जो है, उसके ऊपर जो आपका हेड है उसका तो समय बच रहा है ना, क्योंकि उसको और भी चीजें देखनी है ना, उसको और भी चीजों की कैश का मैनेजमेंट उसको और भी जगह देखना है, तो वो यदि ये छोटे मोटे खर्चे लेके बैठ जाएगा 5, 10, 20 रुपए के, तो भैया वो मेन चीजों पे फोकस कैसे कर पाएगा, इसलिए बाकी जो उसका टाइम है वो सेव हो सके और वो बाकी मेन चीज़ों पे अपना टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये किसको दे देगा, वो पेटी कैशियर को दे देगा, ठीक है। तो जब पेटी कैशियर को दे देगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका हेड कैशियर है, या जिसको आप बोल रहे हो यहाँ पे चीफ कैशियर, ठीक है, चीफ कैशियर या फिर जो आपका हेड है, मतलब कैशियर का जो पेटी कैशियर है उसका जो सुपीरियर है, उसके जो ऊपर है, उसका जो मैनेजर है या जो भी है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे चीफ कैशियर या फिर उसके ऊपर वाला सुपीरियर, ठीक है, तो उसका तो टाइम सेव होगा, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ों को लेके बैठने से अच्छा है वो अदर चीज़ों पे फोकस करेगा। ये छोटी मोटी चीज़ें कौन कर लेगा, पेटी कैशियर कर लेगा, इस वजह से इसका टाइम सेव हो जाएगा, किसका, हेड कैशियर का या फिर चीफ कैशियर का टाइम सेव हो जाएगा।
पहला एडवांटेज हो गया, राइट। समझ में आ गया सभी को? क्योंकि यदि यही चीजें हम लोग कैश बुक में ही बनाएंगे तो भैया बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि कैश बुक में तो हम मेन बिजनेस के चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पैटी कैश बुक में ये अदर छोटी मोटी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, राइट। तो इस वजह से आपका टाइम सेव होगा, चीजें सिस्टमेटिकली चलेंगी और आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आएगी तो वो चीजें भी अच्छे से आप लोगों की क्या हो जाएंगे, एरर्स है, कोई मिस्टेक है तो वो भी आपके पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आगे एडवांटेज आपका सेकंड क्या है कि लेबर सेविंग। अब ये लेबर सेविंग का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब मालूम है आपको? लेबर मतलब जो आपका जो एम्प्लॉइज है, जो काम कर रहे हैं बेसिकली, उनको यहाँ पे बोला गया है। सो सेविंग ऑफ लेबर इन राइटिंग अप द कैश बुक एंड पोस्टिंग इन द लेजर, ठीक है। अभी तक मतलब लेबर सेविंग मतलब जो वर्कर्स या जो कैशियर है, जो एम्प्लॉय हैं, जो ये काम कर रहे हैं, वहां पे भी अब आपको उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, बार बार यदि आप कैश बुक से लेजर में ट्रांसफर करोगे, हर एक ट्रांजैक्शन को तो टाइम लग जाता है, लेकिन पैटी कैश बुक में आपको हर एक ट्रांजैक्शन नहीं लेजर में पोस्ट करना पड़ता, वहां डायरेक्टली आप पूरा पैटी कैश बुक में जो लास्ट में बैलेंस आता है वो पूरा बैलेंस आप पोस्ट करते हो, ठीक है। तो कितना आसान है, पूरे पैटी कैश बुक के एक एक्सपेंसेस को यदि लेजर में ट्रांसफर करोगे तो भैया मेहनत कितनी लगेगी, उस कैशियर की कितनी मेहनत लगेगी, ठीक है। तो भैया उसकी इतनी मेहनत ना लगे, उसकी भी मेहनत सेव हो, ठीक है। वो जो फालतू का जो काम करेगा, यदि इतनी मेहनत करेगा तो कोई मतलब नहीं है, तो उसकी फालतू एनर्जी वेस्ट ना हो, उसकी फालतू इतनी मेहनत ना लगे, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पैटी कैश बुक का लास्ट में जो बैलेंस है डायरेक्टली उसकी पोस्टिंग लेजर में करते हैं, एक एक्सपेंसेस की नहीं करते। इस वजह से उसका भी टाइम सेव, उसकी भी मेहनत सेव, उसकी भी एनर्जी सेव, ठीक है। तो यही एडवांटेज है किसका, लेबर सेविंग, यही एक एडवांटेज है हमारा सेकेंड वाला। देन हमारा थर्ड है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब इट प्रोवाइड बेटर कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट्स। ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पता लग गया कि हमें इतना ही खर्चा करना है, इतना ही हमें एक्सपेंस करना है, तो उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतना तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, राइट। तो इसकी मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने छोटे मोटे खर्चों को। बड़े बड़े खर्चे तो ठीक है, अकाउंटेंट आपका अकाउंट मैनेजर कर ही रहा होगा, पर ये छोटे मोटे खर्चों से भी काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे खर्चों पे कंट्रोल हो, ज़्यादा फालतू का खर्चा ना हो, इसीलिए ये आपके खर्चों पे कंट्रोल रखता है, स्मॉल खर्चों पे, स्मॉल पेमेंट्स पे, ठीक है। देन स्टूडेंट्स फोर्थ एडवांटेज हमारा कह रहा है कन्वीनियंस इन लेजर पोस्टिंग। अगेन वही, लेजर पोस्टिंग करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा आपको। काफ़ी ईजी क्यों हो जाएगा? क्योंकि the total of expenses are only taken to post them in the laser। लेजर में जब हम पोस्ट करते हैं, लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं तो वहां पे हमें पूरे अलग अलग एक्सपेंस को पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। टोटल जितना भी आपका एक्सपेंस निकला है किसमें, पैटी कैश बुक में, टोटल जितना भी एक्सपेंस लिखा है उसकी अब आपको पोस्टिंग करनी होती है, ना कि सबकी अलग अलग, राइट। नो अननेसेसरी डिटेल्स आर टू बी गिवन। बाकी आपको इधर उधर की कोई फालतू की या अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। Hence it is convenience to post these balances directly in the laser। इसलिए काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी हो जाता है कि जो भी लास्ट में बैलेंस आया बस एक बैलेंस लेजर में पोस्ट करना है। एक बैलेंस को पोस्ट करना तो इजी हो गया क्योंकि एक इधर से उठा के इधर करना है बस। लेकिन वहीं यदि आप अलग अलग, ठीक है ना, पता चले 10-20 एक्सपेंसेस हैं आपके, तो सबको यदि एक एक करके पोस्ट करोगे तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो इसको कन्वीनियंस बना दिया किसमें कि अब सभी को अलग अलग पोस्ट ना करके लास्ट में जो बैलेंस बचेगा सिर्फ उसको उठा के हम लेजर में पोस्ट कर देंगे। डन, समझ आ गया। तो ये आपका फोर्थ एडवांटेज हो गया किसका, कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक का। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी, राइट। चलिए, तो हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पोस्टिंग कैसे की जाती है पेटी कैश बुक की, लेजर में देखा हम लोगों ने, और उसके बाद हमने एडवांटेजेस भी देख लिए किसके, पेटी कैश बुक के। क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ गया? चलिए, इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पे होती है समाप्त। आज हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए अपने चैप्टर नंबर 10 के। टोटल चैप्टर नंबर 10 में जितने भी कॉन्सेप्ट थे स्टूडेंट सारे कवर हो गए, एक भी नहीं बचा आपका,
पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपकी सिर्फ बाकी रही है तो क्या, एक्सरसाइज पेटी कैश बुक वाली। सिंपल कैश बुक की एक्सरसाइज कर चुके हैं, डबल कॉलम कैश बुक की एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। यदि नहीं देखी है तो भाई देख लेना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पर मैं आपको पेटी कैश बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो बस तैयार रहिएगा अगली क्लास में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि हम करेंगे एक्सरसाइज। तो भाई अपनी कॉपी पेन लेकर आना, नेक्स्ट वाली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, पेटी कैश बुक का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। उसके बाद फिर हम बाकी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, राइट, सो दैट फिर अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो बस क्या करना है, आपको बने रहना है चैनल के साथ, और सेम टाइम में आप लोगों को दोबारा से आना है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो सेम चैनल पर आप लोगों को जुड़े रहना है, मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल सीबीएसई के साथ हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा 3 और स्पेशल चीजें आप लोगों के लिए हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज जो हम आपको अपने एंड से प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसी के अलावा यदि आप चाहें हमारे कोर्सेज देखना रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव क्लासेस भी, तो यूट्यूब चैनल पे भैया सारी फैसिलिटी है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली आपको मिल जाएंगी, बस आपको जाके एक बार विजिट करना है। अदरवाइज चाहो तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगी, ओके। और यदि आप लोगों को ई बुक्स या फिर ई नोट्स अवेल करना है तो उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप एक बार जाके जरूर चेक करिए, और बिल्कुल आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमें फॉलो करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर तरीके से इन्हांस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की जो क्लास थी जहाँ पे हमने चैप्टर 10 के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं, इसे लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को लाइक शेयर जरूर करना है। सो गाइज, वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।